नमस्कार, मैं जसवंत जांगीड़। कल कंपनी ने अनाउंसमेंट की है 9 अगस्त को, जिसमें आपको दो ऑप्शन दे दिए गए हैं कि आप या तो लिक्विडिटी पूल के अंदर अपना सारा सीटो लगा लो और या आप यूटिलिटी वॉलेट के अंदर सारा सीटो लगा लो। तो समझते हैं कि आसान भाषा के अंदर कि लिक्विडिटी पूल के अंदर जाने से आपको क्या फ़ायदा है और यूटिलिटी वॉलेट के अंदर जाने से क्या फ़ायदा है, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर हो, वो सारा नॉलेज है मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लिक्विडिटी पूल के अंदर। ठीक है, लिक्विडिटी पूल के अंदर जाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए, जितनी भी गैस फीस के रूप में ट्रांजैक्शन हो गए और जितनी भी कंपनी के पास में जो अर्निंग आएगी वो अर्निंग कंपनी आपके अंदर बांट देगी। ठीक है, जैसे जितने भी मेंबर ने लिक्विडिटी पूल के अंदर अपना पैसा लगाया है, ठीक है, जैसे 1 लाख लोगों ने पेमेंट 1 लाख लोग हैं जो लिक्विडिटी पूल के अंदर आए हैं। ठीक है, तो उनके अंदर जितना भी ट्रांजैक्शन गैस फीस होगी, ट्रांजैक्शन की जो गैस फीस लगेगी, उनसे जितनी भी अर्निंग होगी वो सारा पेमेंट 1 लाख की कम्युनिटी के अंदर बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगी अर्निंग। ये भी एक मतलब इसमें आपकी भागीदारी होगी। आप लिक्विडिटी पूल के अंदर अपना 1 लाख का सीटो लेके जाते हो, 2 लाख का जाते हो, 10 लाख का लेके जाते हो, तो वो कंपनी के अंदर आपकी ब्लॉक चेन के अंदर आपकी क्या होगी, भागीदारी। जैसे मान के चल सकते हैं आप शेयर मार्केट में कैसे क्या होता है, देखिए 1 लाख रुपए का आपने शेयर लिया है, टाटा का हो या अडानी का हो, किसी भी कंपनी का आपने 1 लाख रुपए का शेयर लिया है, तो ठीक है, तो कंपनी के अंदर आपका जो शेयर होल्डर है, आपकी जो भागीदारी है वो 1 लाख रुपए की होगी। ठीक है, आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ चुके हो, आपकी 1 लाख रुपए की कंपनी के साथ में क्या हो गई, ये भागीदारी हो गई। ठीक है, अब कंपनी अच्छा ग्रो करती है, ठीक है, अच्छी ग्रो करती है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप अगर कंपनी का शेयर डाउन आता है, ठीक है, शेयर गिरता है, तो आपको मतलब जो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा। तो यही सिस्टम इसके अंदर भी है। ठीक है, अगर कंपनी का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, अच्छा रिटर्न आता है कंपनी के पास, तो आपका रिटर्न पर डे बढ़ेगा। ठीक है, और कंपनी के पास अच्छा रिटर्न नहीं आता है तो आपका पर डे मतलब कम आएगा, पर डे घटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको रिटर्न कम आएगा, ये इसमें सिस्टम है। ठीक है, दूसरा आता है यूटिलिटी वॉलेट। यूटिलिटी वॉलेट के अंदर आपको कोई भी सामान परचेज करने पर आपको ये बाउंसर यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मान सकते हैं एमईसी कार्ड, एमईसी मार्ट में से अगर आप कोई सामान परचेज करते हो तो आपके पास में जो सीटो है उसको आप बाउंसर में कन्वर्ट करके इसे यूज़ कर सकते हो आसानी से, और एमईसी मार्ट और एमईसी कार्ड में यूज़ कर सकते हो ये बाउंसर केवल। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं कि जो ये लिक्विडिटी पूल है इनको कितने भागों के अंदर बांटा गया है, इसमें आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको आओगे। ठीक है, तो इसमें 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिए गए हैं, लिक्विडिटी पूल 1, लिक्विडिटी पूल 2 और लिक्विडिटी पूल 3। अब आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी पूल 1। लिक्विडिटी पूल 1 के अंदर वो व्यक्ति शामिल हो गए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ, तीनों के आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक है, लिक्विडिटी पूल 1 के अंदर वो व्यक्ति शामिल हो गए, जैसे आपने 1 लाख रुपए की आईडी लगाई। ठीक है, आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, चाहे आईडी कल लगाई या 10 दिन पहले लगाई या 20 दिन पहले या 12 महीने पहले लगाई, आपको रिटर्न के रूप में कुछ भी नहीं मिला है, तो आप लिक्विडिटी पूल 1 के अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सबको 2-2 ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप चाहो तो लिक्विडिटी पूल के अंदर आ सकते हो, चाहो तो आप यूटिलिटी वॉलेट के अंदर आ सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं लिक्विडिटी पूल 2। लिक्विडिटी पूल 2 के अंदर वो व्यक्ति शामिल हो गए, इसमें मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि अगर आपने लिक्विडिटी पूल 2 के अंदर पेमेंट लगाया, वो व्यक्ति शामिल होगा जिसमें देखो आपने 1 लाख रुपए की आईडी लगाई, उसमें आपको 50,000 रुपये मिल गए या 20,000 रुपये मिल गए या 30,000 रुपये मिल गए या 1,000 रुपये मिले। ठीक है, आपने आईडी लगाई, आपको रिटर्न में कुछ भी परसेंटेज मिला हुआ है, वो सारे व्यक्ति लिक्विडिटी पूल 2 के अंदर शामिल हो गए। ठीक है, इसमें आपको आपकी पसंद है कि आप लिक्विडिटी पूल के अंदर जाए या यूटिलिटी वॉलेट के अंदर जाए, ये दोनों के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद में देखते हैं तीसरा लिक्विडिटी पूल 3। लिक्विडिटी पूल 3 के अंदर वो व्यक्ति शामिल होंगे। ठीक है, जिन्होंने जैसे 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, टीम वर्क करके उन्होंने 4 लाख रुपए निकाल दिए, या 1 लाख रुपए लगाया, उसके 12 मंथ पूरे हो गए और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा निकाल दिए, जो जितना अमाउंट लगाया उनसे कई गुना या मतलब अच्छा रिटर्न कमा लिया है, वो व्यक्ति लिक्विडिटी पूल 3 के अंदर शामिल हो गए। और इनको भी 2 चॉइस दी जाती है कि या तो आप लिक्विडिटी पूल के अंदर शामिल हो सकते हो या आप यूटिलिटी वॉलेट के अंदर शामिल हो सकते हो, ये इनकी खुद की पसंद है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट में ये बताया गया है कि आपकी जो इनकम का जो सोर्स क्या रहेगा, ठीक है ना, जो आपने यूटिलिटी वॉलेट के अंदर लगाया है या लिक्विडिटी पूल के अंदर लगाया है, तो आपकी इनकम कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी इनकम होगी तीनों की बता रहा हूँ, लिक्विडिटी पूल 1 और 2 और 3 तीनों की इनकम कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन से जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए, ब्लॉकचेन से जितने भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें से जितनी भी गैस फीस के रूप में जितने भी रिटर्न आएगा, ठीक है, वो आपको लिक्विडिटी पूल 1, लिक्विडिटी पूल 2 और लिक्विडिटी पूल 3 तीनों के अंदर बांट दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो रिटर्न के रूप में जितना भी यूएसडीटी आएगा या सीटो आएगा उसे आप आसानी से कैश कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको कैश वॉलेट के अंदर आएगा, ठीक है, कैश वॉलेट के अंदर आएगा, जिससे आप आसानी से बिटप्रोएक्स में जाके आप आसानी से सेल करके इसे आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन इसमें यह दे रखा है कि अगर आप पूरा सीटो लिक्विडिटी पूल के अंदर नहीं डालना चाहते हो या पूरा जो सीटो है वो यूटिलिटी वॉलेट के अंदर नहीं रखना चाहते हो, तो आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप टोटल सीटों का 20% या 30% आप लिक्विडिटी पूल के अंदर ले जा सकते हो, बाकी वाला है यूटिलिटी वॉलेट के अंदर लगा सकते हो जितना आप चाहोगे। जैसे आपके पास में 1 लाख का सीटो है, ठीक है, 1 लाख के सीटो को आप लगाना चाहते हो कि मैं 20,000 रुपये का जो सीटो है मैं यूटिलिटी वॉलेट के अंदर रखना चाहता हूँ और 80,000 का जो सीटो है मैं वो इसमें लिक्विडिटी पूल के अंदर डालना चाहता हूँ, तो ये आसानी से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट देख देते हैं। उसके बाद में गैस फीस में जो भी अर्निंग होगी कैश वॉलेट में, जो रोज़ाना की जितनी भी अर्निंग होगी कैश वॉलेट के अंदर रोज़ाना जितनी भी अर्निंग होगी वो आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसमें आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे यूएसडीटी के रूप में मिलेगी चाहे सीटो के रूप में मिलेगी, जैसे भी मिलेगी, जो भी आपकी अर्निंग होगी लिक्विडिटी पूल के अंदर जितनी भी आपकी जो अर्निंग होगी उसे आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो को आप पसंद आया है तो आप दूसरों के साथ शेयर करें, और आप अगर पहले से ही इस वीडियो को नॉलेज ले चुके हो या जो भी प्लान है वो समझ चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब गैस फीस से जितनी भी अर्निंग होगी, गैस फीस से जितनी भी अर्निंग होगी आपको ट्रांजैक्शन पे जो गैस फीस लगेगी उसकी जितनी भी अर्निंग होगी वो सारा पेमेंट है आपको कैश वॉलेट के अंदर आएगा, ठीक है, कैश वॉलेट के अंदर आएगा। और रोजाना की अर्निंग जितनी भी अर्निंग होगी चाहे सीटों के थ्रू हो चाहे यूएसडीटी में आए या ये सीटों के अंदर आए, वो सारी अर्निंग है वो आप आसानी से निकाल सकते हो बिटप्रोएक्स में जाके। थैंक यू सो मच।